नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अरस्तु ने अपने राज्य संबंधी विचार दिया। तो अरस्तु अपने राज्य को क्या मानता है? जैविक स्वरूप मानता है, ऑर्गेनिक नेचर मानता है, सावयवी मानता है। ठीक है, तो अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य क्या है? राज्य जैविक है, साविक है, राज्य प्राकृतिक है, राज्य स्वाभाविक है और उसमें रहने वाले लोग राजनीतिक प्राणी हैं। ये विशेषताएं आप याद रखना मेरे दोस्तों। तो हम बात करते हैं सावयवी और जैविक स्वरूप क्यों है दोस्तों। तो ये अरस्तु ने वो कहता है कि इस सावयवी गुण के कारण ही, इस जैविक गुण के कारण ही लोग राज्य में रहते हैं और इसी गुण के कारण राज्य बना रहता है। ठीक है, अब सावयवी गुण या जैविक गुण क्या है? ध्यान दो मेरे दोस्तों कि जो जीव होता है, और जीव का मतलब हम यह समझ लें कि व्यक्ति, हम अपना उदाहरण ले लेते हैं अरस्तु के अकॉर्डिंग। अरस्तु कहता है कि जो जीव होता है, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो इस गुण के कारण, सावयवी गुण के कारण, सावयवी गुण के कारण, या हम ये कह सकते हैं कि जैविक गुण के कारण, जैविक गुण के कारण क्या करता है? अपने अंगों को कहता है, अपने अंगों को कार्यों का वितरण करता है, कार्यों का वितरण करता है। या कहने का मतलब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, ये जो जीव है, जो व्यक्ति है, हमारी जो बॉडी है, तो हमारा दिमाग ये कहेगा हाथ को कि तू ये काम कर, पैर को ये कहेगा कि तू चल ये काम कर। ठीक है, तो हमारा जीव जो है वो एक सावयवी गुण के कारण पूरे अंगों पर नियंत्रण रखता है और पूरे अंगों को कार्यों का विभाजन करता है। कार्यों का क्या करता है? विभाजन करता है दोस्तों। ठीक है, और अब ये कार्यों का विभाजन करता है। ये कार्य किसके लिए कर रहे? ये अंग है। ठीक है, जैसे आप हो तो आपके हाथ पैर, ठीक है, आपकी इंद्रियां किसके लिए काम कर रही है? आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए काम कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे अंगों का महत्व है, अंगों के कार्य करने का जो महत्व है, उपयोगिता है, महत्व व उपयोगिता है दोस्तों, वो किस में है? शरीर को बनाए रखने में, अर्थात सावयवी एकता को बनाए रखने में। समझ में आ गया? जीव को बनाए रखने के लिए, ताकि जीव बना रहे, शरीर के हर पार्ट बने रहे। यदि मान लीजिए शरीर का कोई पार्ट कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाए, बिल्कुल छोटा हो जाए या फिर बड़ा हो जाए, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? दुर्बल, दुर्बल हो जाता है या कमजोर हो जाता है। यदि शरीर का कोई पार्ट काम करना बंद कर दे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, तो ये जो अंग जो कार्य कर रहे हैं, तो इनकी उपयोगिता क्या है? सावयवी एकता को बनाए रखना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अरस्तु ये कहता है कि जो राज्य होता है वह भी क्या है? सावयवी है। राज्य क्या है? सावयवी है दोस्तों। उसी प्रकार से जो राज्य है वह भी क्या है? सावयवी है। सावयवी क्यों सावयवी है? ठीक है, राज्य नियंत्रण रखता है किसके ऊपर? प्रजा के ऊपर, और प्रजा के अंदर वह मानता है परिवार, या अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों व समुदाय। ठीक है, प्रजा का मतलब वो व्यक्तियों और समुदाय कहता है। ये राज्य होता है वो सावयवी होता है, और इस सावयवी गुण के कारण ही जो राज्य है वो व्यक्तियों के ऊपर और समुदायों के ऊपर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। ठीक है, राज्य यह निर्देश देता है, राज्य यह निर्देश देता है कि वह व्यक्तियों को और समुदायों से क्या कार्य करवाना है, क्या कार्य करवाना है। ठीक है, और राज्य के लिए व्यक्ति और समुदाय कार्य करेंगे। ठीक है, तो इन व्यक्तियों और समुदाय के कार्यों की उपयोगिता और महत्व, उपयोगिता
वह महत्व कब रहेगी? जब व्यक्ति और समुदाय अच्छी प्रकार से कार्य करेंगे स्वयं के लिए और राज्य के लिए, तब राज्य की जो स्वावयवी एकता है वो बनी रहेगी। अर्थात अरस्तू के अकॉर्डिंग व्यक्तियों के कार्यों से, समुदाय के कार्यों से राज्य की स्वावयवी एकता बनी रहती है। जिस प्रकार से हमारे अंगों के द्वारा हमारी बॉडी की स्वावयवी एकता बनी रहती है। कोई पार्ट यदि खत्म हो जाता है तो मनुष्य मर जाता है। तो उसी प्रकार से क्या है कि ये व्यक्तियों और समुदाय, यदि इनको कोई नुकसान होता है अरस्तू के अकॉर्डिंग, तो राज्य को नुकसान होता है, ये बात कहना चाहता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात यह है कि ये व्यक्ति और समुदाय राज्य में रहकर ही, राज्य में, इस सारे प्रोसेस का अर्थ यही है कि व्यक्ति और समुदाय राज्य में रहकर ही अपना संपूर्ण विकास करते हैं। संपूर्ण विकास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राज्य की उपयोगिता क्या है? राज्य का उद्देश्य क्या है कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों, समुदायों के लिए अर्थात प्रजा के लिए, लोगों के लिए अधिकतम सुविधा प्रदान करे दोस्तों। ठीक है, अधिकतम सुविधा प्रदान करे ताकि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम अपना सर्वांगीण विकास कैसे करते हैं? अपने हाथ पैरों से, हमारी इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, भगवान ने हमारी इंद्रियां दिए, हाथ पैर दिए, इससे हम अपना शरीर का विकास करते हैं। और ये हाथ पैर ही है जो अंग है जो हमारी जैविक एकता को, यानी हमारे शरीर को बनाए रखते हैं दोस्तों। ठीक, उसी प्रकार से राज्य की जैविक एकता है, यानी राज्य को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? व्यक्ति और समुदाय करते हैं। इसलिए राज्य का कार्य ये क्या है कि राज्य व्यक्ति और समुदाय की अधिकतम सेवा करे, उनकी हर स्थिति को समझे, परिस्थिति को समझे, उनका सर्वांगीण विकास करे। ठीक है, हम अपना सर्वांगीण विकास अपने अंगों के द्वारा करते हैं, तो राज्य भी अपना सर्वांगीण विकास कैसे करता है? व्यक्ति और समुदायों के द्वारा। और व्यक्ति और समुदाय अपना सर्वांगीण विकास कैसे करते हैं? राज्य के द्वारा। तो ये एक स्वावयवी एकता हो गई, ये एक जैविक एकता हो गई, इसको ही हम जैविक एकता कहेंगे। और इसी को अरस्तू के अकॉर्डिंग क्या है? अरस्तू का राज्य स्वावयवी है, जैविक है दोस्तों। ठीक है, तो जब इस प्रकार की बातें रहेगी अरस्तू के विचारों के अंदर, अरस्तू के राज्य के अंदर, तो क्या उसमें किसी प्रकार की निरंकुशता आएगी? क्या किसी प्रकार की कमी है? यदि आपके परिवार का सर्वांगीण विकास हो रहा है किसी राज्य के अंदर, या किसी समाज का या देश का भला हो रहा है राज्य की सरकार के द्वारा, वहाँ की राजनीतिक चीज़ों के द्वारा, तो फिर विरोध करने का मतलब क्या है? तो जहाँ पर यहाँ पर एक स्वावयवी एकता के द्वारा राज्य व्यक्तियों का भला कर रहा है, समुदाय का भला कर रहा है, व्यक्ति और समुदाय राज्य में रहकर तमाम प्रकार की सुविधाओं का फायदा ले रहा है, तो विरोध कौन करेगा? तो इसलिए कहा जाता है, विद्वान कहते हैं कि अरस्तू के राज्य के अंदर किसी प्रकार की निरंकुशता नहीं है, किसी प्रकार का व्यक्तिवाद नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया है कि ये ज़्यादा कमाएगा, ऐसा कुछ मतलब असमानता नहीं है दोस्तों। ठीक है, मतलब विरोध करने वाली भावना इसमें है ही नहीं। तो ये है जैविक एकता, स्वावयवी एकता। आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब मतलब कि व्यक्तियों और समुदायों की उपयोगिता इसी में है कि वह राज्य जैसी एकता या राज्य को बनाए रखने में। राज्य क्यों, ये व्यक्ति और समुदाय क्यों बनाए रखेंगे? क्योंकि राज्य नहीं रहेंगे तो इनका विकास नहीं होगा, तो इनमें एकता बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी जैविक और स्वावयवी स्वरूप है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हम बात करते हैं कि अरस्तू का जो राज्य है उसकी अगली विशेषता के बारे में। अरस्तू अपने राज्य के बारे में कहना चाहता है कि राज्य क्या होता है? राज्य आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट होता है। मतलब आत्मनिर्भर का मतलब कि राज्य ऐसा काम करता है कि उसमें रहने वाले लोग जो होते हैं, समुदाय होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो अपना विकास कर सके। ठीक है, इसे आत्मनिर्भर कहा जाता है दोस्तों। फिर भी अपन देख लेते हैं कुछ एग्जाम के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि राज्य को वह आत्मनिर्भर मानता है, अर्थात राज्य को आत्मनिर्भर इकाई मानता है। क्या मानता है? आत्मनिर्भर इकाई। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है अरस्तू के राज्य के अकॉर्डिंग, अरस्तू के
राज्य संबंधी विचारों के अकॉर्डिंग राज्य से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप ये याद रखें कि राज्य आत्मनिर्भर है, ये भी इसकी विशेषता है। राज्य स्वावयवी एकता रखता है, ये भी उसकी विशेषता है दोस्तों। ठीक है, तो एक राज्य एक आत्मनिर्भर है, ये इकाई के रूप में मानता है कि राज्य आत्मनिर्भर एक इकाई है दोस्तों। ठीक है, अब उसके आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है दोस्तों? देखो भाई, आत्मनिर्भरता का अर्थ ये नहीं है, मतलब ये नहीं है, कहते हैं कि जीवन के लिए हमारे को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। जीने के लिए ये 3 चीज़ चाहिए। आत्मनिर्भर के अंदर ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन ये तो जीने के लिए ही है, आदमी जिंदा रह सके, इनसे व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। तो ये आत्मनिर्भरता की परिभाषा नहीं है। अरस्तु ये कहता है कि आत्मनिर्भरता में रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो बुनियादी सुविधाएं, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अरस्तु के अकॉर्डिंग आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है कि अरस्तु ये कहना चाहता है कि ऐसा राज्य जिसमें मनुष्य को किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है और अपना संपूर्ण रूप से, सर्वांगीण रूप से विकास कर लेता है। ठीक है, रोटी मिल रही है उसको, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, फिर और क्या जरूरत है, लेकिन वो कह रहा है कि किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सरकार रोटी, कपड़ा, मकान देती है, हर राज्य देता है ये तो, लेकिन फिर भी कमी रहती है, तो वो कमी नहीं रहनी चाहिए, वह आत्मनिर्भरता का अर्थ है। तो याद रखिए दोस्तों, तो आत्मनिर्भरता का अर्थ सही मायने में क्या है, तो याद रखिए कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए राज्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया तो बुनियादी आवश्यकता पूरी हो गई, वह आत्मनिर्भर हो गया। मतलब उसके लिए न्याय के लिए न्याय होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा के लिए शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, पैसों की जगह पैसे होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, और जहाँ पर व्यक्तित्व है और कर्तृत्व है वो भी मनुष्य का होना चाहिए। अर्थात ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपना विकास कर सकता है, किसी प्रकार की कमी नहीं रह सकती, वो राज्य क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है दोस्तों। तो आत्मनिर्भरता की परिभाषा ये नहीं है रोटी, कपड़ा, मकान, किसी प्रकार की राज्य में कमी नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति ये कहे कि मैं इस राज्य का निवासी होकर, इस राज्य का नागरिक होकर मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, मेरा यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो अरस्तु उस राज्य की बात कर रहा है, ऐसे राज्य की बात कर रहा है, उस राज्य को वो आत्मनिर्भर कहता है दोस्तों। अब कुछ अरस्तु ने एक बुक लिखी थी आचार शास्त्र, तो उसमें अरस्तु का एक कथन है दोस्तों, ये याद करना, आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके द्वारा स्वतः जीवन वांछनीय बन जाता है, यानी कि उत्तम बन जाता है, बहुत बढ़िया बन जाता है, तथा उसमें कोई अभाव नहीं रहता है। यानी कि रोटी, कपड़ा तो मकान चाहिए, तो देखो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है, वो आत्मनिर्भर राज्य है अरस्तु के अकॉर्डिंग। अरस्तु आगे क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकता मात्र के कारण हुई है। जीवन में आवश्यक रूप से क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान ही चाहिए दोस्तों। यानी जीवन में जो जीने के लिए जो आवश्यक चीजें उसी के लिए नहीं बनी है दोस्तों। आगे क्या कहता देखो, किंतु अच्छी सत्ता, देखो राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकता मात्र के कारण हुई है, यानी जीवन कैसे जिया जाए उसके कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है, ये तो मानता है। लेकिन आगे क्या कहता है, किंतु उसकी सत्ता अच्छे जीवन की संप्राप्ति के लिए बना है। राज्य का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान दे। यदि राज्य को अपनी सत्ता बचानी है, राज्य को अपने आप का स्वरूप बचाना है, तो लोगों का अधिकतम विकास करे, लोगों के पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, अर्थात सद्गुण गौरव के साथ जिए दोस्तों, गौरव के साथ जिए, गौरव के साथ जीना, मान सम्मान के साथ जीना, गौरव के साथ जीना, ये राज्य का परम कर्तव्य है। अरस्तु के अकॉर्डिंग जिस राज्य के अंदर
कोई गौरव के साथ मनुष्य जीता है वह राज्य उत्तम है, वही राज्य अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यदि गौरव के साथ कोई राज्य मतलब जिस राज्य के अंदर लोग गौरव के साथ नहीं रहते हैं वह राज्य जल्दी ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये अरस्तु कहता है। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य क्या है, अच्छी सत्ता, यानी कि उसकी सत्ता अच्छे जीवन की संप्राप्ति के लिए कि लोगों को अच्छा सा अच्छा गौरव के साथ जीने का अधिकार उसको दिया जाए। इसी तो अपने भारत के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया हम जिए भाई, रोटी कपड़ा मकान तो ये तो सुविधा करती है हमारी सरकार, हमारा राज्य करता है। लेकिन आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, उसके अंदर रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आदमी जीत जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीते रहो, उसमें ये लिखा हुआ है कि गौरव के साथ जिए। और वही बात अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने बहुत पहले ये बात कह चुका था। यानी कि अरस्तु के राज्य संबंधी जो विचार है वो कहीं ना कहीं आज के राज्यों के संदर्भ में क्या है, प्रासंगिक है। दोस्तों आज मैं इतना ही। दोस्तों ये दोनों कथन याद रखना, वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। दोस्तों आगे बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो।